नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की खास बात यह है कि यहाँ की आबो हवा में ही राजनीति घुली हुई है। लेकिन आज जब लखनऊ के विधानसभा में देश का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश हुआ तो समझ जाइए कि ये सिर्फ रुपए पैसे का खेल नहीं है, ना ही उसका हिसाब किताब है, बल्कि 2027 के उस संग्राम की पहली बड़ी चुनावी पिच है जिसमें योगी सरकार ने बहुत सोच समझकर एक एक कदम तैयार किया है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बताएंगे कि कैसे 9.12 लाख करोड़ के उस मेगा बजट को यूपी सरकार इस्तेमाल करने वाली है और कैसे बजट का एक एक हिस्सा 2027 के चुनावों के पहले की परीक्षा है। इस बजट ने न केवल विपक्ष को बल्कि आर्थिक जानकारों को भी चौंका दिया है। क्या है ये बजट जो वाकई यूपी की तकदीर बदल देगा या फिर सिर्फ आंकड़ों की एक जादुई बाजीगरी है? आइए इस बजट के हर एक पन्ने को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं। सबसे पहले इस भारी भरकम आंकड़े को समझिए। 9,12,696 करोड़, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। पिछले साल के मुकाबले इसमें लगभग 13% की बढ़त की गई है, यानी बजट बढ़ा दिया गया है। जब वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में लाल ब्रीफकेस खोला तो उनका आत्मविश्वास बता रहा था कि सरकार अब बड़े गेम की तैयारी में है, कुछ ऐसा तैयार कर रही है जो कि 2027 में सीधा असर डालेगा। ग्राउंड रियलिटी ये है कि यूपी की इकोनॉमी यानी जीडीपी अब 30.25 लाख करोड़ के पार पहुंच गई है। आप इसे ऐसे देखिए कि जिस प्रदेश को कभी बीमारू राज्य कहा जाता था और हाशिए पर धकेल दिया गया था, वो आज देश का ग्रोथ इंजन बनने की दौड़ में सबसे आगे खड़ा है। सरकार का सबसे बड़ा नैरेटिव बेरोजगारी दर को लेकर के है। दावा किया जा रहा है कि यूपी में बेरोजगारी की दर अब घटकर केवल 2.24% रह गई है। साथ ही प्रति व्यक्ति आय को करीब 1.2 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ये आंकड़े सुनने में भले ही बहुत प्रभावशाली लगते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसे जमीनी स्तर पर पाया जा सकता है? क्या वाकई आम आदमी की जेब में ये पैसा पहुंच रहा है? सरकार इस नैरेटिव को जनता के बीच एक सक्सेस स्टोरी की तरह ले जाना चाहती है ताकि 2027 से पहले विकास का एक अभेद किला तैयार किया सके और जिसके सहारे उत्तर प्रदेश की सत्ता को फिर से पाया जा सके। उत्तर प्रदेश के इस साल के महाबजट में सरकार ने युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा पिटारा खोल दिया है जो कि वाकई फायदा करने वाला है। इस बजट की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर यह है कि सरकार अब आपको सिर्फ पढ़ाएगी नहीं बल्कि मालिक बनाने के लिए भी रास्ता खोल रही है। उसके लिए बिना ब्याज और बिना गारंटी के लोन देगी, यानी युवाओं को वो लोन मिलेगा जिसके सहारे वो अपना रोजगार चला सकेंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत अब पैसों की तंगी आपके स्टार्टअप के आड़े नहीं आएगी, यानी यूपी का युवा अब नौकरी मांगेगा नहीं बल्कि नौकरी देगा, ऐसा सरकार का ही दावा है। दूसरी तरफ डिजिटल सशक्तिकरण इस बजट की दूसरी सबसे बड़ी हेडलाइन है, यानी कि जो एआई और दूसरी डिजिटल क्रांति की तरफ सरकार बढ़ रही है उसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सरकार ने ठान लिया है कि यूपी के युवाओं को दुनिया के किसी भी कोने के छात्र से पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। इसके लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत सरकार इस साल 40 लाख नए स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने जा रही है ताकि आपकी पढ़ाई में इंटरनेट की कमी बाधा न बने। सिर्फ गैजेट्स ही नहीं, यूपी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का नया ग्लोबल हब बनने जा रहा है। बजट में पहली बार एआई मिशन और इमेजिंग टेक्नोलॉजी के लिए भारी भरकम फंड दिया गया है। विजन बहुत गहरा है। लखनऊ से लेकर के नोएडा तक एक ऐसा आईटी इकोसिस्टम और डेटा सेंटर पार्क तैयार किया जाएगा कि हमारे युवा कोडिंग, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन जैसी भविष्य की तकनीकों के बारे में महारत हासिल कर सकेंगे और उन्हें नौकरी के लिए बेंगलोर या फिर हैदराबाद नहीं भागना पड़ेगा। बजट में साइबर सिक्योरिटी के लिए भी 95 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि सरकार अब केवल पारंपरिक सड़कों और पुलों की बात नहीं कर रही बल्कि आईटी सेक्टर के लिए और फ्यूचरिस्टिक डिजिटल प्रदेश की नींव रख रही है और यही शायद विकास की आगे रूपरेखा भी तय करेगी। इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप उत्तर प्रदेश की बेटी हैं या एक कामकाजी महिला हैं तो ये बजट आपके लिए भी बहुत खास है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत मेधावी छात्राओं को कॉलेज और उच्च शिक्षा के लिए मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटियों को जन्म से लेकर स्नातक तक की आर्थिक मदद जारी रहेगी। शिक्षा के साथ साथ उनके सुरक्षित भविष्य के लिए हर जिले में छात्राओं के लिए
हॉस्टल बनाने का भी सरकार ने फैसला किया है। यानी सरकार चाहती है कि लड़कियां पढ़ें भी और सुरक्षित भी रहें, ताकि दूर दराज की बेटियां भी बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, वो हॉस्टल्स में भी रह सकें। शहरों में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी नगर निगमों में वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को बिजनेस से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत एसएचजी यानी कि स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को बाजार में पहुंचाने में मदद की जाएगी। सुरक्षा के लिए सेफ सिटी परियोजना बनाई गई है, जिसके तहत पिंक बूथ और सीसीटीवी कैमरों का दायरा और बढ़ाया जाएगा। छोटे छोटे जिलों में भी सीसीटीवी कैमरे और पिंक बूथ बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करें तो 14 नए मेडिकल कॉलेजों के संचालन के साथ अब यूपी के 81 जिलों में मेडिकल कॉलेज का जाल बिछ जाएगा और उसके जरिए लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। यहाँ उम्मीद यह है कि आम जनता को इलाज के लिए अब बड़े शहरों में नहीं दौड़ लगानी होगी। हालांकि इसकी कोशिश पहले भी चल रही थी, लेकिन इसको और बेहतर बनाने की कोशिश है। वहीं कनेक्टिविटी के मामले में अब चर्चा हाई स्पीड रेल की हो रही है। दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की योजना इसी बजट का पहले और सबसे ग्लैमरस हिस्सा है। सड़कों और पुलों के लिए 34,468 करोड़ रुपए का प्राविधान है। लॉजिक सीधा है, जहां अच्छी सड़कें होंगी, तेज कनेक्टिविटी होगी, वहां निवेश आएगा, नौकरियां आएंगी, विकास होगा और 2027 का रास्ता भी साफ हो जाएगा। हम सारे जानते हैं कि किसानों को साधे बिना यूपी की सत्ता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए बजट में गन्ना मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी और निजी नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली को जारी रखना सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण वोट बैंक को एक बड़ा संदेश देने के लिए ये सारे इंतजाम किए गए हैं। यूपी एग्रोज जैसी परियोजनाओं के माध्यम से एग्री एक्सपोर्ट हब बनाना एक अच्छी पहल है, ताकि यूपी का अनाज दुनिया के बाजारों तक आराम से पहुंचे। अब अगर पूरे बजट को देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि योगी सरकार ने अपनी तमाम कोशिश की है कि ये जो 9.12 लाख करोड़ का बजट है वो एक विजन डॉक्यूमेंट की तरह पेश किया जाए, ताकि 2027 का रास्ता बहुत मजबूती से पार किया सके। इसमें तकनीक का तड़का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का तजुर्बा है और 2027 का चुनावी गणित भी छिपा हुआ है। लेकिन हकीकत यह भी है कि बजट हमेशा कागजों पर सुनहरा दिखता है। असली परीक्षा तो तब शुरू होती है जब इसको जमीन पर उतारा जाता है, जब पैसा फाइलों से निकलकर योजनाओं में लगता है, जमीन पर उतरता है। सवाल ये भी है कि क्या यह बजट मध्यम वर्ग की कमर तोड़ती महंगाई का कोई ठोस इलाज कर पाएगा। सवाल यह है कि क्या ये उन युवाओं को जिनको सिर्फ गैजेट दिया जाएगा और उनके लिए पक्की और सम्मानजनक नौकरी की गारंटी नहीं दे पाई तो सरकार चल पाएगी। यूपी का ये मेगा बजट 2027 की बिसात पर चली गई पहली बड़ी चाल है। सरकार ने अपना विकास का नैरेटिव सेट कर दिया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में विपक्षी खेमा इन आंकड़ों के जाल को किस तरह समझता है और विकास की चमक पर क्या तोड़ निकालता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, ये भी बताइए। लेकिन खास बात यह है कि साल दर साल योगी सरकार में जो बजट बढ़ता जा रहा है, उसका अगर बहुत अच्छा हिस्सा भी जनता की भलाई के लिए लगता है तो उसका असर जरूर देखने को मिलेगा। बेशक उत्तर प्रदेश की राजनीति केंद्र पर आधारित भी रहती है और अब केंद्र में भी सरकार बीजेपी की ही है, इसीलिए इस बजट का जो सीधा सीधा फायदा जनता को मिलना है वो तो मिलेगा ही, लेकिन केंद्र की योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। और ये जो बजट है 9.12 लाख करोड़ का, वो बहुत प्रभावशाली हो सकता है अगर जमीन पर इसका असर असलियत में दिखे, क्योंकि कागजी कार्रवाई में कई बार योजनाएं, पैसा और तमाम ऐसी चीजें फंस जाती हैं जिसकी वजह से जो सरकार सोचती है उसकी मंशा पूरी नहीं होती, और ये हमेशा होता आया है। इस बार क्या नया होने वाला है, क्या खास होने वाला है और कितना मजबूती से होने वाला है, ये साल भर नजर रहेगी, क्योंकि ये साल चुनाव से पहले का साल है और 2027 की कुर्सी पक्की करने के लिए जरूरी है कि इस बजट को भी पूरी तरह से मजबूती से लागू किया जाए। खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।